आज हम बात करेंगे चीन के तियानजिक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट की, जहां पाकिस्तान की जमकर फजीहत हुई है। दरअसल इस सम्मेलन में शामिल सदस्य देशों ने इस साल 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। गौरतलब है कि इस हमले में कई निर्दोष लोगों की जानें भी गई थी। समिट में मौजूद सभी देशों ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पूरी तरह से समर्थन किया। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी उस समिट में मौजूद थे, जहां उनके सामने ही आतंकवाद और पहलगाम हमले को डिक्लेरेशन में शामिल किया गया। तियानजिक में घोषणा पत्र में यह साफ किया गया कि सदस्य देश आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। आतंकवाद की हर शक्ल और हर रूप की कड़ी निंदा की गई और यह भी स्पष्ट किया गया कि इस लड़ाई में डबल स्टैंडर्ड अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। पीएम मोदी ने एससीओ समिट में अपने संबोधन के दौरान आतंकवाद को पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से आतंकवाद का दंश झेल रहा है और हाल ही में हुए पहलगाम हमला सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि पूरी मानवता पर हमला है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद ऐसी चुनौतियां हैं जिससे कोई देश, कोई समाज अपने आप को सुरक्षित नहीं मान सकता। इसलिए भारत लगातार एकजुटता और सामूहिक लड़ाई पर बल देता आया है और एससीओ समिट में इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आई। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। दोनों नेताओं ने न सिर्फ अलग से बातचीत की बल्कि समिट खत्म होने के बाद एक ही कार से रवाना भी हुए। इस तस्वीर ने राष्ट्रीय राजनीति में कई तरह के संकेत दिए हैं, खासकर उस वक्त जब रूस और अमेरिका के रिश्ते में तकलीफ बनी हुई है और अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ इसी वजह से लगा रहा है। भारत की पहल को भी समिट में खास मान्यता मिली। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम को घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। इसके अलावा सदस्य देशों ने नई दिल्ली में आयोजित 5वें एससीओ समिट फोरम के नतीजे का स्वागत किया, जिससे भारत की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। कुल मिलाकर चीन की सरजमी पर हुआ यह सम्मेलन भारत के लिए कूटनीति की बड़ी जीत साबित हुई, जहां एक तरफ पाकिस्तान को आईना दिखाया गया, वहीं दूसरी ओर भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को मजबूत